क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर 1 के अंदर वो कहता है साइन थीटा जो है साइन थीटा वो कहता है आपका किसके इक्वल है 12/13 के 12/13 के। ठीक है जी। वो कहता है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सॉल्व करो। ठीक है, फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ हमारा हमने एक एंटिटी फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है। हम कॉस थीटा को उस साइड पे ले जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये आपका इससे कट जाएगा तो आपका यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 44 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर कितना है 169। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो मेरे पास ये बन गया कुछ ऐसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 ओवर 169। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास ये कॉस थीटा जो है ये क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या आ गया कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, जब आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा हो तब आप टेन निकाल सकते हो। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा की आपके पास क्या वैल्यू है टेन थीटा, साइन की वैल्यू है आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 13। तो मैंने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, और नीचे मैंने डिवाइड, अब कॉस की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, ये 13 इस 13 से कट गया तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आपकी किसके पास वैल्यू आ गई टेन थीटा की आ गई। अब आपने क्या करना है कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट थीटा की वैल्यू के लिए मैं कहता हूँ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 13।
5 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 13, ये आपके पास साइन की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने साइन की वैल्यू लिख दी 12 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ये 13 इस 13 से कट गया, तो आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। आपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए, ये पहला साइन थीटा, ये आपके पास दूसरा आ गया, ये आपके पास तीसरा आ गया, और ये आपके पास चौथा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट फाइंड करने, अब साइन थीटा जो है ये आपका रेसिप्रोकल है किसका, 1/cos थीटा का, 1/cos थीटा का, ठीक है। अब साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवीजन बाय 13, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये आपके पास किसकी आ गई, ये आपके पास सीकंड थीटा था, सॉरी, ये आपके पास क्या है, सीकंड थीटा, ठीक है। ये आपके पास है जी सीकंड थीटा, सीकंड थीटा, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, सीकंड थीटा, ये भी आपके पास क्या है, सीकंड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोसिकेंट निकालना है, कोसिकेंट थीटा, थीटा किसका उलट है, 1/sin का, ठीक है, 1/sin थीटा का, ठीक है। 1/sin थीटा का, अब हम 1/sin थीटा की कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है जी। ये 13 ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये किसका आ गया, कोसिकेंट थीटा का। इस तरह हमने क्या कर ली, सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का फिफ्थ पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व आउट करेंगे, मैं आपका फिफ्थ पार्ट जो है वो सॉल्व आउट करता हूँ। फिफ्थ पार्ट में वो कहता है cos थीटा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 14, cos थीटा आपका ये है, और आपका लाई किस में कर रहा है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास cos थीटा है, तो मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये cos स्क्वायर थीटा जो है ये माइनस होगा किसके अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, माइनस 1 माइनस कॉस की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 14, 9 डिवाइडेड बाय 41 है। ये आपका मैंने क्वेश्चन जो है वो मिस्टेकनली रॉन्ग लिख लिया, तो इसका आंसर आपके पास क्वेश्चन है आपका पास 41, ठीक है। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस नहीं आएगा, माइनस 1 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 1681, ठीक है। ये आएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 681, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर -40 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन थीटा की, ठीक है। अब आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है वो आ गए हैं, ठीक है। ये आपके पास दूसरा, अब हमारे पास साइन भी है और कॉस भी है, तो हम टेन थीटा जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, टेन भी फाइंड कर सकते हैं और कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। और इस साइड पे मैं कर लेते हैं कॉट थीटा, क्या है आपका, इनवर्स है, वन ऑफ इनवर्स है किसका, टेन थीटा का, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -40 डिवाइडेड बाय 41, और कॉस की आपके पास वैल्यू क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। ये इसके साथ कट गया, तो टेन की वैल्यू आ गई -40 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, टेन ऑफ थीटा की, ठीक है। इसके बाद हमने किसकी निकालनी है, कॉट की। अब इस कॉट की आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, और एक तो इस तरह कर सकते हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। मैं किस मेथड से सॉल्व करूंगा, मैं इस मेथड से। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/9 40 -40 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो कोट थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई -9 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, कोसिकेंट थीटा की, और किसकी फाइंड करनी है, कोसिकेंट थीटा। ये उलट है किसका, 1/sin थीटा का, ठीक है। और आपका जो सीकेंट थीटा है ये उलट है 1/cos थीटा का, ठीक है। अब ये 1/sin थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की आपके पास वैल्यू क्या, 12 डिवाइडेड बाय 13,
तो इसके मेरे पास आ गया 1 12 डिवाइडेड बाय 13, तो आपके इसका आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब हमने इसकी फाइंड करनी है कोस सीकेंट की। सीकेंट उलट होता है किसका, 1/cos कॉस थीटा का। तो आपके पास कॉस की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी। कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं हम। ये देखें जी, कॉस की वैल्यू है हमने जो फाइंड किया वो 5 डिवाइडेड बाय 13, 1 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये किसकी है, सीकेंट थीटा। ठीक है, इस तरह हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका एक पार्ट जो है वो आप सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट्स जो है वो मैंने सॉल्व कर दी हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहते हैं, क्वेश्चन 5 के अंदर कहते हैं जो आपका कॉट थीटा है, कॉट थीटा किसके इक्वल है, 15 डिवाइडेड बाय 8 के। और ये लाइज नहीं है किसके अंदर, लाइज लाइज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपने स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले आपने cos थीटा फाइंड करना है, फिर आपने कोसेकेंट थीटा वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कॉट थीटा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखें जी, कॉट थीटा जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। तो कॉट थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है इसका। तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर, मैंने अब टेकिंग स्क्वायर ले लिया। जब मैं टेकिंग स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास आएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कॉट जो है वो पॉजिटिव है बिकॉज नेगेटिव है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कोसेकेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसेकेंट सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम कॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ गया माइनस 1 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा
289 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -17 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। एक इसकी वैल्यू है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये हमने कोसिकेंट थीटा जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। आपका जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास साइन थीटा है, आपने कॉस थीटा फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख देता हूँ। कॉट थीटा प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब ये दोनों चीजें जो है वो मेरे पास हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, कॉट थीटा डॉट साइन थीटा, ठीक है। इसकी मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास 15 डिवाइडेड बाय 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका माइनस नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, -18 डिवाइडेड बाय -8/7, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा -15 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। ये किसका आंसर है, कॉस थीटा का, ठीक है। ठीक, हमने क्या चीजें फाइंड करनी थी, कॉस थीटा की वैल्यू एक फाइंड करनी थी, और एक हमने कोसिकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो हमने फाइंड कर, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है, कोसिकेंट थीटा ये आपका इक्वल है किसके, m स्क्वायर प्लस 1 के डिवाइडेड बाय 2m के, डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। और वो कहता है जो आपका थीटा है 0 जो है वो थीटा और π/2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब जो थीटा है वो आपका लाइज कर रहा है किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, अच्छा जी, आपके पास ये चीज़ है कि वो कहता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर जब आप टेकिंग स्क्वायर लोगे तो हमारे पास आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका इससे कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m का स्क्वायर, ठीक है।
अब आपके पास इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ये। इसको आपने अब क्या करना है, अब रीअरेंज नहीं किया हमने, इसको सबसे पहले रीअरेंज करना है हमें। हमारे पास कोसिकेंट है, हमने कॉट फाइंड करना है। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा अब मैं देखता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया तो ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ठीक है नहीं। अब हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m का स्क्वायर -1। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर हम सेपरेट कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m का स्क्वायर -1। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम फार्मूला जो है वो एक्सपेंड करते हैं। तो मेरे पास ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, -1 आ गया और ये होल का स्क्वायर। अब ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m4 -2m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इसके एक्सपेंशन करेंगे तो m स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की। ठीक है, ये आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई ये। इसके बाद आपने किसकी वैल्यू करनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो है ये आपका ओवर 1 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, कोसिकेंट की m स्क्वायर जो क्वेश्चन में लिखी हुई है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये 2m इधर चला जाएगा तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने किसकी फाइंड करनी है, कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट की उलट है किसकी, टैन की। ये अब हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी,
अब हमारे पास कॉट भी है, साइन भी है, हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू डॉट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 2m, ये 2m एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये 2m इस 2m से कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आया कॉस थीटा का आंसर हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, कॉस थीटा का। अब हमने क्या करना है, सीकेंट थीटा फाइंड करना है। तो सीकेंट थीटा के लिए, सीकेंट थीटा जो है ये उलट है, सीकेंट थीटा जो है ये उलट है 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अब क्या चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो आपके पास आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास आ गया एम स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट थीटा की। ठीक है, ये आपके पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास सीकेंट थीटा की भी आ गई, और अब आपने किसकी फाइंड करनी है, टेन। टेन जो है, टेन ऑफ थीटा जो है ये इनवर्स है किसका, 1 ओवर कॉट थीटा का। ठीक है, अब कॉट की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये 2m इधर चला जाएगा, तो अब हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आई, 2m डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आएगा। चलिए जी, ये हमने आज देखा क्वेश्चन नंबर 4 5 6। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इनकी प्रैक्टिस करें, जो नहीं समझ आता वो इंशाल्लाह हम कल दोबारा सॉल्व आउट करेंगे।